हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग टॉरस। तो ये रीडिंग हो गई आपकी दिसंबर की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आपके लिए दिसंबर के पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। ये एनर्जीज़ आपके सिर्फ सिचुएशंस के लिए होंगी जो आपकी डिफरेंट लाइफ के पार्ट से मैच हो सकती हैं। वीकली रीडिंग में मैं आपको बताती हूँ कि ये रीडिंग आपके स्पेसिफिक पर्सन के लिए है और मनी सिचुएशन के लिए अलग होती है। पर मंथली रीडिंग में आपको खुद ही देखना पड़ता है क्योंकि सिर्फ सिचुएशन होती है तो आपके लाइफ के किसी भी पार्ट से मैच कर सकती है। किसी किसी के लिए हो सकता है मनी से रिलेटेड हो, किसी के लिए वर्क प्लेस से रिलेटेड, किसी के लिए फैमिली, किसी के लिए फ्रेंडशिप भी हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है। अगर मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात करूँ तो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकती है, प्लेटोनिक रिलेशनशिप भी हो सकती है। तो जैसे आपसे रेजोनेट हुआ करे उस तरीके से आप ये मंथली रीडिंग को लिया करें क्योंकि यहाँ पर ये मंथली रीडिंग सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन बताती हैं आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की। तो चलिए आप शुरू करते हैं। टॉरस आपके चैलेंज से, तो आपके चैलेंज में मुझे दिख रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं। अगर पास्ट में किसी ने आपको धोखा दिया होगा, तो किसी ने अगर आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया या आपने अब किसी को अपनी लाइफ से कट कर दिया क्योंकि उसने शायद आपको थर्ड पार्टी में रखा, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी में रखा हो कि नहीं हो, पर किसी ने आपको धोखा दिया है या तो फिर किसी तरीके से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आप बहुत ही ज़्यादा हर्ट है। तो आपका चैलेंज है इस मंथ का कि आप इस हार्ट ब्रेक से हील होना चाहते हैं। तो ये चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि लगता है सिचुएशन देखते हैं हम आपकी रीडिंग में क्या होगी जो आपके लिए चैलेंजिंग रहने वाला है। आप ये दिल पर से अपना बोझ गिराना चाहते हैं, हालांकि आप इस सिचुएशन पर उस पर्सन पर जिसने आपका दिल तोड़ा है उस पर नज़र रख रहे हैं। ये आपका चैलेंज था। तो अब ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है इस मंथ अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे, हो सकता है 3 महीने हो गए हों या 3 हफ्ते हो गए हों। तो अगर आप लोग किसी के साथ 3 महीने 3 हफ्तों से सेपरेशन में थे तो मुझे लगता है आप लोग इस मंथ वापस से रिकन्सिलेशन कर पाएंगे, रीयूनियन कर पाएंगे। ख़ास तौर से अगर कोई आपका पास से पर्सन है जिसकी आपके साथ बहुत सारी हिस्ट्री है, अगर आपको लगता है कि कोई सीक्रेट है जो आप नहीं जानते या फेयर है या डाउट है इस पर्सन पर या इस कनेक्शन पर, तो मुझे लगता है इस फेयर की वजह से कुछ गड़बड़ हो सकती है। या तो फिर हो सकता है कोई सीक्रेट हो जो आपको ना पता हो सकता है इस वीक सीक्रेट पता चले। पर ये ओवरऑल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आई है सबसे टॉप पर ओवरऑल एनर्जी में आया है अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो इस मंथ रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है। तो ये है आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो अब टॉरस के लिए रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं दिसंबर में क्या है। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों को मेरी कोई बात या वर्ड समझ नहीं आता आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के साथ ईजिली एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपके रिसेंट पास्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है टॉरस कि आप लोग के 2 लोगों को जगल कर रहे हैं। एक आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, एक न्यू पर्सन हो सकता है अगर ये रिलेशनशिप के मामले में है तो। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स आया तो मैं रिलेशनशिप करके बताऊँगी, बाकी जो दूसरे लोग अपनी सिचुएशन से मैच कर सकते हैं कि अगर ये बिज़नेस वगैरह के मामले में है या तो फिर मनी अर्निंग के लिए, तो आप किसी 2 जॉब से डील कर रहे हैं और एक आपने न्यू शुरू करी है। तो मुझे यही लग रहा है कि पास्ट में अगर आप कोई काम कर रहे थे तो आपने कोई काम न्यू शुरू करा है। पर मुझे रिलेशनशिप की तरह लग रहा है तो मैं एक रिलेशनशिप करके बताऊंगी आपको कि एक पर्सन से आप ऑलरेडी डील कर रहे थे और आपने किसी को न्यू लव ऑफ़र करा, या हो सकता है आपके पास किसी न्यू पर्सन की लव ऑफ़र आई हो, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर आप क्लोज्ड ऑफ हैं। अगर ये पर्सन ने आपको ऑफ़र करे, किसी और ने अगर ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको ऑफ़र करी है तो आप क्लोज्ड ऑफ हैं। आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इस ऑफ़र का क्या किया जाए, क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए कि नहीं, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े नहीं चाहते क्योंकि शायद आप ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं किसी और लोगों के साथ, किसी और पर्सन के साथ। तो आप ये ऑफ़र ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि आप 2 लोगों से डील कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है कुछ लोगों के लिए। तो आप लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह अवॉइड करने के लिए शायद क्लोज्ड ऑफ थे और डिसीजन नहीं ले पा रहे थे आपको इस न्यू पर्सन को एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के लिए सिचुएशन रिवर्स भी हो सकती है कि हो सकता है आपने ही किसी को ऑफ़र किया हो किसी न्यू पर्सन को, पर वो पर्सन क्लोज्ड ऑफ हो क्योंकि शायद वो पर्सन किसी और से डील कर रहा हो। ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। जिस तरीके से रेजोनेट हो उस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे रिसेंट पास्ट में ऐसा लग रहा है जो कुछ भी चल रहा है आपकी लाइफ में सब आपकी डेस्टिनी का पार्ट है।
मतलब जो कुछ हो रहा है वो सब प्लान्ड है, प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है कि अगर हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है ना, उसका भी हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल ही रहा होता है, हमें पता नहीं चलता है। आई थिंक रिसेंट पास्ट में न्यू ऑफ़र आने के बाद आपने थोड़ा सा अपने लिए ब्रेक लिया, या हो सकता है आप इस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर कुछ टाइम सोच रहे हो कि इस न्यू पर्सन का जो दूसरा जो पर्सन है, हो सकता है किसी न्यू फायर साइन की तरफ से आपके पास ऑफ़र आई हो, तो आप इसके बारे में क्या डिसीजन लेंगे। तो आप यहाँ पर मुझे एक कार्ड में दिखा कि आपने जो भी डिसीजन लिया होगा ठीक ही लिया होगा। अब यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में यही दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज, लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको हार्ट ब्रेक जैसा फील हो रहा है कि किसी ने आपको थर्ड पार्टी में रखा। अब ये जो तीसरा कार्ड है, इसकी वजह से मुझे समझ में आ रहा है कि कोई और पर्सन हो सकता है कि किसी और ने किसी और के साथ न्यू बिगेनिंग कर ली हो, हालांकि आपके साथ वो पर्सन ऑलरेडी कनेक्शन में था, और इस न्यू पर्सन के आ जाने की वजह से आप इस पर्सन के से डिस्कनेक्ट हो गए, इस न्यू पर्सन की वजह से, और आप डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इस पर्सन का क्या करना चाहिए। आपको शक होने लग गया कि ये पर्सन आपको धोखा दे सकता है, ये पर्सन आपके साथ लॉयल नहीं है। आपको अब रिसेंट पास्ट में हार्ट ब्रेक फील होने लगा, क्योंकि आप इस पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं। आपने बहुत सारी जो भी बाउंड्रीज़ बनाई थी पहले इस पर्सन के साथ, शायद आपने डाउन कर दी हो, और शायद इस पर्सन ने आपको फिर भी हर्ट किया हो। तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस, लॉस्ट, अलोन फील हो रहा था रिसेंट पास्ट में। कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में ये सब सिचुएशन हो रही हो, और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आपको क्या करना चाहिए। सिचुएशन के बारे में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी यहाँ रिसेंट पास्ट में। तो ये थी रिसेंट पास्ट की एनर्जीज़। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की तरफ चलते हैं। तो अब ये जो आपके चैलेंज में हार्ट ब्रेक हील वाली सिचुएशन आई थी, ये रिसेंट पास्ट में हो चुकी है। मतलब रिसेंट पास्ट में जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है कि किसी आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में रखा, किसी और को चुन लिया आपके बजाय, तो आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है हार्ट ब्रेक हुआ हो। तो यहाँ प्रेजेंट या आपके चैलेंज में यही है, इस मंथ आपको उस हार्ट ब्रेक से हील होना है, तभी आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चल पाएंगे और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आप प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था, आप भी हो सकते हैं या हो सकता है आपके पर्सन हो। अब वो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं है, उन्होंने या तो चुन लिया है कि उन्हें क्या करना है अपनी लाइफ के बारे में, हारा हुआ सा फील कर रहे हैं, या तो फिर आप ही लग रहे हैं, मुझे ये आप लग रहे हैं कि आपको हारा हुआ सा फील हो रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, कि आपने जितने भी मेहनत करी थी इस कनेक्शन पर, इतने एफर्ट्स करे थे, इतनी टाइम और एनर्जी इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट की थी, या तो फिर इस काम पर इन्वेस्ट की थी, वो सब वेस्ट हो गई है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है। ये पर्सन वैसा लॉयल नहीं था आपके साथ जितने आप थे। आपने हर तरीके से निभाने की कोशिश करी, पर इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया। ये पर्सन डिसलॉयल था, आपको ऐसा फील हो रहा है, और तभी आपको हारा हुआ सा फील हो रहा है कि आप इस पर्सन के साथ इस कनेक्शन में सक्सेसफुल नहीं रह सके। तो आप अगर कंफ्यूज थे कि इस डिसीजन के, अगर आप रिसेंट पास्ट में जैसे कंफ्यूज थे कि इस सिचुएशन में आपको क्या डिसीजन लेना है, तो मुझे लगता है प्रेजेंट मोमेंट में आपने डिसीजन बना लिया है कि आपको क्या करना है। और वो मैं नहीं जानती, क्योंकि इधर सिर्फ सिचुएशन दिखा रहा है कि आपने क्या डिसीजन बनाया है, वो आपको ही पता होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में ही मुझे दूसरा कार्ड दिखा रहा है, या तो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, या तो फिर आप प्रेजेंट मोमेंट में फिर से डिसीजन, जो आप अब पहले कंफ्यूज थे, आप कंफ्यूज नहीं है, तो मुझे लगता है आपने डिसीजन बनाया है। आप न्यू अपॉर्चुनिटी आप चाहते हैं किसी न्यू पर्सन के साथ, या तो फिर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान देना चाहते हैं इस पर्सन से अपना ध्यान हटाकर। तो मुझे लग रहा है यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और आप प्लानिंग बना रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है अपनी लाइफ के बारे में, क्योंकि आपने शायद वेट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आप अब अपनी हिम्मत बनाकर किसी तरीके से, अगर आप हिम्मत हार चुके थे पीछे के पास्ट के हार्ट ब्रेक से, तो अब आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, या तो किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करना चाह रहे हैं, पर मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने मनी, कैरियर वगैरह बिजनेस पर ध्यान देना चाहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में ही अगर आप किसी से, इसी पर्सन से जिसने आपको धोखा दिया, उससे अगर बातचीत बंद थी 4 महीनों से, 4 हफ्तों से, 4 महीनों से, या 4 दिनों से आपने बातचीत नहीं करी थी, या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, अपने ऊपर ध्यान देने लगे थे और इस सिचुएशन से भाग रहे थे,
तो मुझे लग रहा है या ये पर्सन डिस्कनेक्ट था, तो इस प्रेजेंट मोमेंट में ही हो सकता है वो पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर, अगर वो पर्सन डिस्कनेक्ट हो गया था तो आपसे बातचीत करें, या अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप इस पर्सन से बातचीत करें। इस सिचुएशन से कोई ज़्यादा भाग नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, कोई पर्सन एंग्री है, या तो फिर रूड है, रूड बहुत ज़्यादा बिहेव कर रहा है, या सैड है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, क्योंकि मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पाए, इस पर्सन से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हों, अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ध्यान लगाया आपने, कोशिश करी ध्यान भटकाने की, पर फिर भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे। तो मुझे लगता है आपने बात करने की कोशिश की होगी, या तो ये पर्सन होगा या आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहा होगा, तो प्रेजेंट मोमेंट में ये पर्सन आपसे बात करेगा। तो यहाँ पर है पर एंडिंग हो चुकी है कम्प्लीटली, अब कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। ये जो सिचुएशन थी एक एंड हो चुकी है, अब आगे बढ़ना है। ये भले आप हैं, आप इस पर्सन से बात करें तो कुछ ना कुछ ऐसा ही होगा कि भाई अब एंड हो चुका है इस सिचुएशन का, या इस रिलेशनशिप का, इस कनेक्शन का। अगर आप लोगों को जॉब में थे और आपको धोखा हुआ था पास्ट में, तो उधर एंड हो चुका है उस काम का, और आपने कोई ना कोई कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट किया होगा। तो पास्ट से लोग हो सकता है आएँ आपके पास प्रेजेंट मोमेंट में और आपसे बातचीत करने की कोशिश करें कि आप वापस आएँ, पर ये एंड हो चुका है। तो अब चलते हैं आपकी नियर फ्यूचर की एनर्जीज़ की तरफ, जो हो सकता है दिसंबर के एंडिंग से लेकर जनवरी तक जाएँ। सबकी लाइफ की डिफरेंट टाइमलाइन होती है, तो डिफरेंट टाइमिंग होगी, तो सब अपने अपने तरीके से रेजोनेट कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी रिलेशनशिप वगैरह के मामले में हो सकता है आपकी बातचीत हो, अभी भी आप होल्ड ऑन किए हुए हैं उस पर्सन पर या उस कनेक्शन पर, किसी चीज़ पर आप अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। आप वेट कर रहे हैं, खामोशी से देख रहे हैं और कोई एक स्टेप नहीं ले रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो मुझे लगता है आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आती हुई दिख रही है कि कोई और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, इम्पेशेंट हो रहा है। लगता है बहुत लंबे टाइम वेट करा। हो सकता है किसी किसी के लिए 8 महीने 8 हफ्ते हो गए हों, किसी किसी के लिए 9 महीने 9 हफ्ते 9 दिन, इस तरीके से हो सकता है। तो जो कुछ भी है ये नियर फ्यूचर में कोई इम्पेशेंट है, वेट नहीं कर पा रहा है। तो अगर ये ख़ास तौर से मनी सिचुएशन है तो मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है आप लोगों की, कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अर्निंग हुई है मनी में। आपने जितनी मेहनत करी है आपको बहुत अच्छे खासी उसकी रकम उसका फ़ायदा मिल सकता है आपकी मेहनत का, और आपके हाथ बहुत ज़्यादा पैसा भी लग सकता है। इस तरीके की मुझे सिचुएशन दिख रही है। हो सकता है आप लोग कहीं से कुछ लॉटरी जीत लें, इस तरीके की सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। आपका कोई बॉन्ड वगैरह निकल जाए, ऐसा भी हो सकता है। और मुझे इस तरीके से ये नियर फ्यूचर में ऐसा भी लग रहा है, हो सकता है कोई न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई हो, ख़ास तौर से मैरिज वगैरह के मामले में। मुझे दिख रहा है कि आपकी जो भी फैमिली सिचुएशन है, फैमिली मैरिज वगैरह से रिलेटेड, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मुझे यहाँ पर किसी किस्म की कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है कि कोई और ज़्यादा वेट नहीं कर रहा। ख़ासतौर से अगर आप लोग सेपरेशन में थे तो किसी ऐसे ही पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है इस कमिटमेंट के बारे में कि लॉन्ग टर्म वो पर्सन आपके साथ रहना चाहता हो, कहीं रिलेशनशिप के मामले में। पर मुझे ख़ास तौर से ये मनी सिचुएशन के मामले में लग रही है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा। यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कोई जो आपसे चले गया था दूर, 8 महीने 8 हफ्ते या 8 दिन हो गए होंगे, 8 महीने 8 हफ्ते, मुझे 8 महीने 8 हफ्ते ज़्यादा लग रहे हैं यहाँ पर। तो अगर कोई आपसे डिस्कनेक्ट था इमोशनली और आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, तो मुझे नियर फ्यूचर में आपकी तरफ वापस आता हुआ दिख रहा है वो पर्सन। जो कोई भी है, कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, इनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, या जिसकी बात हमने रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट मोमेंट में करी, वही पर्सन हो सकता है कि वही पर्सन आपके पास वापस आ जाए। या तो वो पर्सन आपके पास वापस आएगा, या तो आप उस पर्सन के पास वापस जाने वाले हैं। पर मुझे नहीं लगता इस सिचुएशन में कमिटेड है, कुछ ना कुछ मुझे कमिटमेंट नहीं नज़र आ रही है। आप कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकते हैं, पर मुझे जो कुछ भी लग रहा है ये वन साइडेड लग रहा है कि अगर आप कम्युनिकेशन इनिशिएट करेंगे तो वो पर्सन हो सकता है बात ना करे आपसे, या अगर वो पर्सन इनिशिएट करे कम्युनिकेशन तो आप उससे बात ना करें। आई डोंट नो व्हाई मुझे लग रहा है कि ये यही पर्सन है जिसके साथ जो आपके साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट था, ये अब नियर फ्यूचर में आपके पास वापस आना चाहता है। ये वापस आपके पास आएगा, आपके साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, पर आप इससे कोई माफ़ी वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और क्योंकि इसके साथ कमिटमेंट जो थी आपको लगा था लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, वो सब
बर्बाद हो गई आपके सारे ड्रीम्स, सब बर्बाद हो गया, तो अब आप कुछ भी नहीं चाहते, आप इस पर्सन को सेकंड चांस देना ही नहीं चाहते। आपने इस सिचुएशन से, इस पर्सन से जो सबक लिया उसको लेकर आप अपनी लाइफ के साथ आगे चलना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे नियर फ्यूचर में दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे नियर फ्यूचर में ऐसा भी दिख रहा है कि क्योंकि कमिटमेंट नहीं है, कोई कमिटेड नहीं है आपके साथ, तो उसको या आपको ऐसा लग रहा है उसने जितना भी इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन पर सब वेस्ट हो गया। टाइम बर्बाद, एनर्जी बर्बाद, या पैसा लगाया कोई इन्वेस्टमेंट की वो बर्बाद, क्योंकि कोई कंसिस्टेंट नहीं था आपके साथ। ऑन एंड ऑफ टाइप की कनेक्शन भी हो सकता है आपके साथ हो। तो कोई बहुत ही ज़्यादा रूड है आपके तरफ, या आप किसी की तरफ बहुत रूड हैं, और आप इमेच्योर पर्सन है, या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और इमेच्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अगर वो किसी के साथ किसी कनेक्शन में है तो उसको किस तरीके से निभाना है कनेक्शन, या क्या करना है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर काम है तो कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, तो यहाँ पर आपको नियर फ्यूचर में ख्याल रखना होगा। हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाए किसी इमेच्योरिटी की वजह से, अपनी ही या तो किसी और पर्सन की किसी इमेच्योरिटी की वजह से वेस्ट हो जाए। तो जो भी आप काम कर रहे होंगे वो सिचुएशन मुझे नियर फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म होती हुई दिख रही है कि जो कुछ भी आप पास्ट में करेंगे, जो कुछ भी प्रेजेंट मोमेंट में आप लोग करेंगे, वो नियर फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी वो एंड हो सकती है। मनी से रिलेटेड सिचुएशन में आपका अच्छा खासा पैसा ज़ाया हो सकता है, तो ये सिचुएशन अच्छी से बुरी भी हो सकती है, तो इसका भी ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। और अगर ये रिलेशनशिप है, कमिटमेंट नहीं थी, तो ये सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, और हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कमिटमेंट चाहता हो। आगे नियर फ्यूचर में हो सकता है एनर्जी चेंज हो जाए, क्योंकि यहाँ पर आखिरी कार्ड जो आ रहा है वो है वर्ल्ड कार्ड। तो वर्ल्ड कार्ड का मतलब होता है चेंजेस, तो चेंजेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो ये तो अगली रीडिंग में पता चलेगा कि क्या चेंजेस होंगे। यहाँ पे तो लास्ट कार्ड यही था। तो चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं टॉरस। तो टॉरस यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है कि आपके पास न्यू बिगैनिंग या न्यू कोई पर्सन, न्यू लव आने से ब्लॉक्ड है। मुझे लगता है ये वही पर्सन है जो आपके साथ वापस रिकन्सिलेशन चाहते हैं, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी में रिकन्सिलेशन का कार्ड आया था। तो जो जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था, चैलेंज में ये था कि आपको अपना हार्ट ब्रेक हील करना है। तो यहाँ पर भी कुछ इस टाइप की ही सिचुएशन है कि आप जब तक हील नहीं होंगे ना, तब तक आपकी तरफ कोई न्यू अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती, भले वो इसी पर्सन की तरफ से हो जिससे आप डील कर रहे हैं, या तो फिर वो कोई न्यू पर्सन की तरफ से हो। तो यहाँ पर दिखा रहे हैं जितनी जल्दी आप हार्ट ब्रेक को हील कर लेते हैं, उतनी जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आके आपको कुछ ना कुछ न्यू ऑफर करेगा। ये पर्सन जो कि हो सकता है आपके पास से हो, या तो हो सकता है जिसके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया हो, किसी और को चुन लिया हो, या किसी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ हो आपका, जिससे आपको हील होना है। यहाँ पर एडवाइस में यही चीज़ आई है कि थोड़ा ब्रेक लीजिए अपने लिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, इम्पेशेंट नहीं होइए, थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में मुझे लगता है कि जो भी चेंजेस थे वो अच्छे ही होने वाले हैं। अगर आप हील हो जाते हैं अच्छे से, तो ये न्यू बिगेनिंग आपकी इसी पर्सन के साथ होगी, क्योंकि यहाँ रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया था। या अगर न्यू बिगेनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो, तो मुझे आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ। पर मुझे नहीं लगता है कोई न्यू पर्सन है, मुझे लगता है ये कोई वही पर्सन होगा जिससे आप डील कर रहे हैं। पर ये जब होगा जब आप अपना हार्ट ब्रेक से कम्प्लीटली हील हो जाते हैं। यही सिचुएशन आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। अगर इस पर्सन ने मैच्योरली इस टाइप का कोई डिसीजन लिया है, तो इस पर्सन को बताएं कि आपको कैसा फील हुआ है, कि आइंदा ये पर्सन ऐसा ना करे, आपकी फीलिंग्स की भी केयर करे। तो ये है आपकी एडवाइस टॉरस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मतलब फिर मैं मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।